जोश को शांत मत होने दो, वह तुम्हारे सपनों का ईंधन है। अगर अंदर से जुनून खत्म हो जाए तो बाहर के हालात तुम्हें रोक देंगे। अपने जोश को हमेशा जिंदा रखो। हर दिन एक खाली पन्ना है, इसे अपनी मेहनत से लिखो। हर सुबह तुम्हें अपने भविष्य की कहानी लिखने का एक और मौका देती है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। मुश्किलें तुम्हारी कहानी को रोचक बनाती हैं। अगर सफर आसान हो तो याद रखने लायक नहीं होता। मुश्किलें ही तुम्हारी कामयाबी को खास बनाती हैं। तुम्हारी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अपने आप को सीमित मत करो। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी उपलब्धियां पाओगे। खुद की गलतियों का सामना करना सबसे बड़ी बहादुरी है। लोग दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, पर जो अपनी गलती से सीखते हैं वही असली विजेता हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में एक अद्भुत साधु का निवास था। वह साधु अपने ज्ञान और अलौकिक शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वह मृत्यु के रहस्यों को जानता है और जिसे भी सच्चा उत्तर चाहिए उसे वह अवश्य मिल सकता है। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा साधु के बारे में सुनकर उनके पास पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप मृत्यु का रहस्य जानते हैं। कृपया मुझे बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मनुष्य का अंत हो जाता है या कुछ और है? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, मृत्यु का रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह समझा हो। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, परंतु पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या कार्य है, हे महात्मा? मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। 7 दिनों तक किसी भी जीव को हानि पहुंचाए बिना अपना जीवन बिताना। जंगल में जाकर एक ऐसा फूल लाना जो न कभी मुरझाए न सूखे। अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना। जब तुम ये तीनों कार्य पूरे कर लोगे तभी मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। पहला कार्य। राजा ने पहला कार्य करना शुरू किया। उसे लगा कि यह सरल होगा, परंतु उसने पाया कि अपने सैनिकों और सेवकों को डांटने की उसकी आदत इतनी गहरी थी कि वह कई बार अनजाने में उन्हें कठोर शब्द कह बैठता। धीरे धीरे उसने स्वयं को संयमित करना सीखा और 7 दिन पूरे किए। पहले कार्य ने राजा को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों के प्रति दया और संयम है। दूसरा कार्य। अब राजा जंगल की ओर चला गया। उसने एक से बढ़कर एक सुंदर फूल देखे, परंतु हर फूल कुछ दिनों में मुरझाने वाला था। महीनों तक खोजने के बाद भी उसे ऐसा फूल नहीं मिला जो अमर हो। थक-हार कर राजा साधु के पास लौट आया और कहा, हे महात्मा, मैंने ऐसा फूल कहीं नहीं पाया जो अमर हो। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है महाराज। संसार में हर चीज नश्वर है। फूल मुरझाएंगे, शरीर नष्ट होगा, परंतु जो यादें और कर्म पीछे छोड़ोगे वे हमेशा जीवित रहेंगे। तीसरा कार्य। तीसरा कार्य राजा के लिए सबसे कठिन था। साधु ने पूछा, महाराज, आपको इस राज्य में सबसे प्रिय क्या है? राजा ने कहा, मेरा सिंहासन, जो मेरे राज्य और शक्ति का प्रतीक है। साधु ने आदेश दिया, तो इसे त्याग दो। राजा को यह सुनकर झटका लगा। सिंहासन त्यागने का अर्थ था अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा छोड़ देना। परंतु साधु के वचनों का सम्मान करते हुए राजा ने सिंहासन त्याग दिया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, अब तुम मृत्यु का रहस्य समझने के योग्य हो। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी पहचान नहीं है, वैसे ही यह शरीर तुम्हारी आत्मा की पहचान नहीं है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो चीज नश्वर है
उस पर घमंड करना व्यर्थ है। असली सार हमारे कर्मों और आत्मा की शुद्धता में है। जो जीवन में सत्य, दया और त्याग का अनुसरण करता है, वही मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। राजा ने साधु के वचनों को सुना और समझा कि मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। वह अपने राज्य में लौटा और दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गया। यह कहानी सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें सिखाती है कि हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। सत्य, दया और त्याग ही ऐसे मूल्य हैं जो हमें अमर बनाते हैं। जो नहीं हो सकता वही करने की कोशिश करो। असंभव सिर्फ तब तक है जब तक कि कोई उसे मुमकिन न बना दे। हो सकता है वो इंसान तुम हो। हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ तोहफा है। समस्याएं तुम्हें बेहतर बनाने और नया सोचने पर मजबूर करती हैं। इन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसे दूसरों पर मत छोड़ो। रास्ता खुद बनाओ, दूसरों के नक्शे पर मत चलो। हर इंसान का सफर अलग होता है। अपने लिए नया रास्ता तय करो और खुद को अलग पहचान दो। खुद को कभी इतना मत बदलो कि अपनी असलियत खो दो। सफलता के पीछे भागो, लेकिन अपनी पहचान और मूल्य मत छोड़ो। यही तुम्हें खास बनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के गांव में एक बुद्धिमान गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वह अक्सर अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाई और चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा देने के लिए कहानियां सुनाया करते। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों है कि लोग अक्सर अंधेरे से डरते हैं और उजाले की ओर भागते हैं? क्या यह डर हमें कमजोर बनाता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सूरज और अंधेरे की लड़ाई। बहुत पहले की बात है, जब यह दुनिया बिल्कुल नई थी। उस समय सूर्य और अंधेरा दोनों पृथ्वी पर एक साथ मौजूद थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते थे। एक दिन अंधेरे ने सूरज को चुनौती दी। उसने कहा, सूर्य, तुम हर समय चमकते रहते हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हारा प्रकाश गायब हो जाता है तब मेरी ताकत कितनी बढ़ जाती है? मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मेरे बिना यह दुनिया अधूरी है। सूरज मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो कि अंधेरा भी इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन याद रखना, मेरी एक किरण तुम्हारी पूरी ताकत को खत्म कर सकती है। आओ आज यह तय करें कि कौन अधिक शक्तिशाली है। अंधेरे ने चुनौती स्वीकार की और दोनों ने तय किया कि अगले दिन सुबह पहाड़ की चोटी पर जाकर इस बात का फैसला करेंगे। जो भी सबसे अधिक समय तक अपने प्रभाव को बनाए रखेगा वही विजेता होगा। अगले दिन सूरज ने अपने समय पर चमकना शुरू किया। अंधेरे ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। उसने घने बादल बनाए, पेड़ों की छाया गहरी कर दी और यहाँ तक कि एक गुफा में छिप गया। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आईं, अंधेरा खुद ब खुद गायब हो गया। दिन भर अंधेरा कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार सूरज की रोशनी उसे मिटा देती। अंत में अंधेरे ने हार मान ली और कहा, सूरज, तुम सही थे। तुम्हारी रोशनी मेरी ताकत को खत्म कर देती है, लेकिन याद रखना, जब तुम अस्त हो जाते हो तब मेरी शक्ति लौट आती है। गुरु ने कहानी खत्म की और शिष्यों से कहा, इस कहानी में सूरज हमारी सकारात्मकता है और अंधेरा हमारी नकारात्मकता। जब हम सकारात्मकता के साथ जीवन जीते हैं तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी सकारात्मकता को खो देते हैं
नकारात्मकता हमें घेर लेती है। जीवन में अंधकार अवश्य आएगा, जैसे रात आती है, परंतु हमें सूरज की तरह दृढ़ रहना चाहिए और अपने भीतर की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारी एक सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। सकारात्मकता और नकारात्मकता जीवन का हिस्सा है। आपकी सोच और आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपनी अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। छोटी जीत भी बड़ी सफलता का आधार होती है। हर छोटी कामयाबी का जश्न मनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करो। तुम्हारे आलोचक ही तुम्हें मेहनत करने का और बड़ा बनने का कारण देते हैं। उन्हें प्रेरणा बनने दो। हर दिन अपनी सोच का विस्तार करो। वही इंसान बड़ा बनता है जो हर दिन कुछ नया सोचता और सीखता है। नई सोच के बिना विकास संभव नहीं। कभी कभी खुद से सवाल करना भी जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? ये सवाल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकते हैं। तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। यह कभी मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। हर दिन तुम्हारी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आते थे। उनके एक शिष्य को हमेशा जीवन में असफलता मिलती थी। उसने व्यापार में कोशिश की, खेती की और यहाँ तक कि पढ़ाई में भी, पर हर जगह उसे केवल हार का सामना करना पड़ा। एक दिन वह शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हर काम में असफल क्यों हो जाता हूँ? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार मुझे रोक रही हो। कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उस दीवार को देखना होगा जो तुम्हें रोक रही है। कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगले दिन शिष्य समय पर नदी किनारे पहुंच गया। गुरुजी वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें अदृश्य दीवार दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी यह परीक्षा पास करनी होगी। नदी के उस पार जाना है, परंतु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे पाँव गीले न हो। शिष्य यह सुनकर चौंक गया और बोला, गुरुजी, यह असंभव है। बिना पाँव गीले किए नदी पार कैसे कर सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पहले ही हार मान लोगे तो तुम कभी उस दीवार को नहीं देख पाओगे। शिष्य ने कोशिश शुरू की। उसने नदी के किनारे इधर उधर देखा, पर कोई पुल या नाव नहीं मिली। कई बार उसने सोचा कि वापस लौट जाए, पर गुरु की बात याद कर वह लगा रहा। कई घंटों बाद शिष्य ने देखा कि कुछ पत्थर नदी के बीचों बीच फैले हुए हैं। वह उन पत्थरों पर चलकर नदी पार कर सकता था। उसने ध्यान से कदम रखते हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया और नदी पार कर ली। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो गुरु पहले से वहां खड़े थे। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, क्या तुम्हारे पाँव गीले हुए? शिष्य ने खुशी से कहा, नहीं गुरुजी, मैंने पत्थरों का इस्तेमाल किया और नदी पार कर ली। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम जो अदृश्य दीवार देखते हो, वह वास्तव में तुम्हारे डर, आलस्य और जल्दी हार मानने की आदत है। जैसे नदी में पत्थरों का रास्ता ढूंढा, वैसे ही जीवन में हर समस्या का समाधान है। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही हार मान लोगे तो वह दीवार कभी टूटेगी नहीं। गुरु ने आगे कहा, जब भी तुम असफलता का सामना करो, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैंने हर संभव प्रयास किया है? अगर उत्तर नहीं है तो कोशिश जारी रखो। याद रखो, अदृश्य दीवार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। शिष्य ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया।
उसने हर काम में धैर्य और साहस से काम लिया और अपनी असफलताओं के डर को तोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सारी बाधाएं दूर होने लगीं और वह सफल हो गया। हर इंसान की सबसे बड़ी बाधा उसका डर और आलस्य है। समस्या को हल करने के लिए धैर्य और साहस से काम लें। असफलता का सामना करने के बाद भी कोशिश जारी रखें, क्योंकि समाधान हमेशा मौजूद होता है। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी सवाल ही जिंदगी में जीना सिखाते हैं। हर चीज का जवाब ढूंढने से बेहतर है उस सवाल से खुद को बेहतर बनाना। हर इंसान में एक खास हुनर होता है, उसे पहचानो और खुद पर विश्वास करो, दूसरों की नकल मत करो। अपने अंदर के हुनर को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। बड़ी कामयाबी पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल पर पहुंचा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी रेस खुद से है, दूसरों से नहीं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने पुराने रूप से खुद को आगे बढ़ाओ। हर वो काम करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। जिंदगी का असली मजा उसी में है जो तुम्हें अंदर से खुशी दे। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करे। पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने साम्राज्य में सभी समस्याओं को हल करने और जनता को खुशहाल रखने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी खुद की एक समस्या थी, उसे जीवन में शांति नहीं मिल रही थी। वह दिन रात अशांत रहता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके जीवन में जो कमी है वह केवल सच्ची शांति से पूरी हो सकती है। परंतु यह शांति आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे। राजा उत्सुक हो गया और साधु से पूछा, आपके प्रश्न क्या हैं? संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साधु ने यह कहकर राजा को छोड़ दिया कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खोजने के बाद ही वह सच्ची शांति पा सकेगा। राजा ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए विद्वानों, मंत्रियों और संतों से संपर्क किया। किसी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा स्वयं है, तो किसी ने कहा, भगवान। समय के बारे में लोगों ने कहा, सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने कहा, मृत्यु का समय। कार्य के बारे में किसी ने कहा, धर्म का पालन, और किसी ने कहा, राज्य की सेवा। राजा को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। थक-हार कर राजा जंगल में चला गया। वहां उसने एक साधारण सा साधु देखा जो भूमि पर मिट्टी खोदकर पौधे लगा रहा था। राजा ने उसे प्रणाम किया और तीनों प्रश्न पूछे। साधु मुस्कुराया और कहा, पहले मेरा काम करने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने साधु के साथ घंटों तक काम किया। जब वे थक गए तो एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया। साधु और राजा ने मिलकर उस व्यक्ति की देखभाल की और उसकी जान बचाई। जब रात हुई तो राजा ने साधु से कहा, अब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधु ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप इस समय हैं, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी मदद के लिए आप पर निर्भर है। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि यही समय आपके हाथ में है और यही समय आपके कर्म का आधार है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवा है, क्योंकि किसी की मदद करके ही आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। राजा को सच्ची शांति का अर्थ समझ आ गया। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य धन और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और कर्म में है। यह कहानी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है। अपने वर्तमान को महत्व दें,
दूसरों की सहायता करें, हर क्षण को सार्थक बनाएं। यह कहानी आपकी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगी और उन्हें प्रेरित करेगी कि वे अपने जीवन में दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी और शांति पाएं। जो लोग तुम पर यकीन नहीं करते, उनके लिए अपनी जीत को आवाज बना दो, उनके कहे शब्दों का जवाब मत दो। अपनी मेहनत से ऐसा काम करो कि उन्हें तुम्हारी कामयाबी को मानना ही पड़े। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असफलताओं को स्थायी मत मानो, वे सिर्फ तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। वक्त की कदर करने वाला ही उसकी ऊंचाई छू सकता है। समय बहुत ही कीमती है। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, वही असली सफल होते हैं। छोटे सपनों को सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। जब सोचने का हक तुम्हारे पास है तो बड़ा सोचो। छोटे सपने कभी भी बड़ी उपलब्धियों तक नहीं पहुंचाते। खुद को साबित करने का सफर सबसे कठिन और सबसे सुंदर है। ये सफर तुम्हें खुद की सही काबिलियत का एहसास कराता है और तुम्हारे अंदर की असली शक्ति को बाहर लाता है। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं, लेकिन खूबसूरत है। हर मुश्किल के बाद मिलने वाली जीत में एक अलग ही मजा होता है। इसलिए सफर का आनंद लो, मंजिल खुद ब खुद खूबसूरत लगेगी। पुराने समय में एक राजा था जो अपने राज्य में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ होने के लिए जाना जाता था। परंतु उसके मन में एक बात हमेशा उठती थी, क्या मेरे राज्य में सचमुच सभी लोग ईमानदार और धर्म का पालन करने वाले हैं, या केवल मेरे डर से ऐसा करते हैं? यह सोचकर राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, कल राजमहल में एक महान साधु आएंगे जो हर व्यक्ति की सच्चाई और झूठ पहचान सकते हैं। जो भी झूठा होगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अगले दिन महल के दरबार में साधु आए। वह दिखने में एकदम शांत और तेजस्वी थे। उनके पास एक बड़ा पात्र था जिसे वह सत्य पात्र कहते थे। उन्होंने कहा, इस पात्र में केवल सच्चे लोग ही एक सिक्का डाल सकते हैं। झूठे लोग अगर इसमें सिक्का डालेंगे तो वह पात्र उसे लौटा देगा और उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। राजा ने पूरे राज्य के लोगों को आदेश दिया कि वे दरबार में आकर इस पात्र में अपना सिक्का डालें और अपनी ईमानदारी सिद्ध करें। घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे मैं छिपा रहा हूँ? जो लोग पूरी तरह ईमानदार थे, वे भी घबरा गए कि कहीं कोई भूल उनकी पोल न खोल दे। कुछ लोग रातों रात राज्य छोड़कर भाग गए। कुछ ने बहाना बनाया कि वे बीमार हैं। कई लोग तो पात्र के पास जाने से पहले बार बार सोच रहे थे कि उनका सिक्का पात्र में डालने पर क्या होगा। पात्र की रहस्यमयी शक्ति। अंततः लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। जो लोग पात्र में सिक्का डालने से डरते थे, उन्होंने चुपचाप साधु से कहा, हमसे गलती हुई है, कृपया हमें माफ कर दें। साधु ने उन्हें बिना किसी दंड के जाने दिया। परंतु जब कुछ लोग सचमुच पात्र में सिक्का डालने लगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने राहत की सांस ली। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित था। दिन के अंत में राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, यह पात्र इतना अद्भुत है कि इसने सच और झूठ का पता लगा लिया। कृपया मुझे इसकी शक्ति का रहस्य बताएं। साधु मुस्कुराए और कहा, हे राजन, यह पात्र वास्तव में साधारण पात्र है। इसमें कोई शक्ति नहीं है। मैंने केवल एक भय पैदा किया कि जो झूठ बोलेगा उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सच्चाई यह है कि भय ही मनुष्य को अपनी सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर कर देता है। जो लोग ईमानदार थे, उन्होंने निडर होकर पात्र में सिक्का डाला। जो झूठे थे, उन्होंने स्वयं ही अपनी सच्चाई कबूल कर ली। राजा यह समझ गया कि सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी दंड या भय से नहीं आती,
बल्कि आत्मा की शुद्धता से आती है। उसने राज्य में ऐसा वातावरण बनाया जहां लोग निडर होकर अपनी सच्चाई स्वीकार कर सकें और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पा सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, परंतु यह हमें भय से मुक्त करती है। झूठ बोलने का डर और गलतियां छिपाने की कोशिश हमें और अधिक उलझा देती है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। सच्चाई हमेशा एक स्वतंत्र और शांत जीवन का मार्ग दिखाती है। मुश्किलों से घबराओ नहीं, उनकी वजह से ही रास्ता निखरता है। अक्सर मुश्किलें हमारी असली ताकत को उजागर करती हैं। वो हमारे अंदर छिपी हुई काबिलियत को बाहर लाती हैं। हर ख्वाब अपनी कीमत मांगता है और वो कीमत है लगन और धैर्य। ख्वाब सच्चे तभी होते हैं जब आप उनमें पूरी ईमानदारी से मेहनत लगाते हो। बिना धैर्य के बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। असली प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। लोग तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। अपने अंदर की आग को महसूस करो। खुद को हमेशा नए सांचे में ढालते रहो। दुनिया हर दिन बदल रही है। खुद को बदलने में डर महसूस मत करो, क्योंकि यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। सोच को ऊंचा रखो और पैर जमीन पर। अपने विचार बड़े रखो, लेकिन अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखो। असली कामयाबी यही है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहता, इस पूरे राज्य में मुझसे अधिक समझदार और शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपने सही उत्तर दिया तो मैं आपको सच्चा ज्ञानी मानूंगा। राजा ने गर्व से कहा, पूछो अपना प्रश्न। साधु ने पूछा, हे राजन, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता? राजा कुछ देर सोचने लगा। उसने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर समस्या का हल है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजन, धन नष्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है या खर्च हो सकता है। राजा ने फिर कहा, तो यह मेरी शक्ति और सेना है। साधु ने फिर मना किया, नहीं महाराज, एक दिन शक्ति भी समय के साथ समाप्त हो जाती है। राजा ने कई उत्तर दिए, पर साधु ने सभी को अस्वीकार कर दिया। अंत में राजा ने हार मान ली और कहा, हे महात्मा, आप ही बताइए, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण और अमर चीज क्या है? साधु ने गहन स्वर में कहा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य है। सत्य को न कोई नष्ट कर सकता है, न दबा सकता है। सत्य हर चीज से ऊपर है और जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी और शक्तिशाली है। राजा ने साधु की बात सुनी और समझा कि उसका घमंड उसे सच्चे ज्ञान से दूर कर रहा था। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वह सत्य के मार्ग पर चलेगा। यह कहानी सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ा बल और संपत्ति है। धन, शक्ति और पद समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, परंतु सत्य हमेशा स्थायी रहता है। घमंड छोड़कर सत्य का अनुसरण करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने का जज्बा सबके पास नहीं होता। असली फर्क जज्बे में होता है। जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं वही उन तक पहुंचते हैं। जिन्हें बदलाव पसंद नहीं, वो नई शुरुआत से भी डरते हैं। बदलाव जरूरी है। जो नई शुरुआत का हौसला रखते हैं वही कुछ अलग कर पाते हैं। जो काम खुद को बेहतर महसूस कराए वही असली काम है।
पैसों और शोहरत से आगे बढ़ो और वो करो जो दिल को सुकून दे। असली बहादुरी खुद की सच्चाई स्वीकार करने में है। अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानो। यह पहला कदम है खुद को और बेहतर बनाने का। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक संत के आश्रम में पहुंचे। वह संत बहुत बड़े विद्वान थे और दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। संत ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनसे निवेदन किया, हे माधव, कृपया मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण ने संत को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, मैं तुम्हें एक साधारण सा कार्य देता हूँ। इसे पूरे मन से करना और इसका फल देखना। श्री कृष्ण ने संत से कहा, तुम्हें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गांव के सबसे गरीब लोगों के घरों में भोजन और जल पहुंचाना होगा, बिना किसी को बताए। संत ने यह कार्य सहज ही स्वीकार कर लिया और अपने दिन की शुरुआत उस कार्य से करने लगे। कुछ दिन बीते और संत को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि वह कुछ महान कार्य कर रहे हैं। उनके मन में यह अहंकार उत्पन्न होने लगा कि वह गरीबों की सहायता करके अपने पुण्य बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य अब मदद से हटकर स्वयं के पुण्य को देखने में बदल गया था। श्री कृष्ण ने यह परिवर्तन देखा और संत के पास जाकर कहा, हे महात्मा, तुम्हारा कार्य तो पूर्ण हुआ, लेकिन यह बताओ कि क्या तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान मिला? संत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है। मैं यह सोचता हूँ कि गरीबों की मदद करना ही मेरा कार्य था और मैं पुण्य अर्जित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे। यदि सेवा में भी अहंकार आ जाए तो वह सेवा सच्ची नहीं रह जाती। जब तक सेवा का कार्य केवल तुम्हारे पुण्य के लिए है, तब तक वह आत्मा के कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। संत ने यह बात समझी और पुनः सेवा करने लगे, लेकिन अब उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने सबके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखा और धीरे धीरे उनके हृदय में सच्ची सेवा का भाव उत्पन्न हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान और सेवा वही है जो बिना किसी अहंकार के की जाए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और किसी भी कार्य को बिना स्वयं को महान समझे करते हैं, तभी हमें सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है। जिंदगी एक अधूरा सफर है। हर दिन इसे भरने की कोशिश करो। जो भी हो, हर दिन को एक खूबसूरत किस्सा बनाओ। छोटी छोटी खुशियों को जियो। तुम्हारे पास जो है वही काफी है। अगर तुम खुद को पूरा समझो, खुद को कम समझना बंद करो। अपने पास जो भी ताकत है उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी सवाल ही जिंदगी सिखाते हैं। हर चीज का जवाब ढूंढने से बेहतर है उस सवाल से खुद को बेहतर बनाना। अगर कुछ खो भी दिया तो खुद को कभी मत खोने देना। जिंदगी में चीजें खो सकती हैं, लेकिन खुद की पहचान और आत्मसम्मान हमेशा बरकरार रखो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है, मांसपेशियों में नहीं। दुनिया में बदलाव लाने के लिए दिमाग और जज्बा चाहिए, ताकत नहीं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा जो कई वर्षों से उसके मन में था। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप तो साक्षात भगवान हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस संसार में जीवित रहते हुए किसी भी व्यक्ति को आखिर क्यों मरना होता है। क्यों हम सभी को अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें एक ऐसी आत्मा से मिलना है जिसने इस संसार में रहते हुए मृत्यु का अनुभव किया हो, और वह आत्मा ही तुम्हें मृत्यु का सत्य बताएगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक वृद्ध ऋषि का आश्रम मिला। वृद्ध ऋषि ने जीवन के सभी सुख दुख, उत्थान पतन देखे थे और कई बार मृत्यु का अनुभव भी किया था। अर्जुन ने उनसे विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, आप इतने ज्ञानी हैं,
क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हमें आखिरकार मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ता है? वृद्ध ऋषि ने अर्जुन से एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा, देखो अर्जुन, यह पत्ता अब सूख गया है, इसका जीवन समाप्त हो गया है। इसे अब मिट्टी में मिल जाना है ताकि नए पत्तों का जन्म हो सके। यदि यह पत्ता हमेशा यहीं बना रहता तो नए पत्ते का जन्म कैसे होता? अर्जुन ने कहा, परंतु यह तो एक पत्ता है। हम मनुष्य तो जीवित हैं, हमें तो समझ है, भावनाएं हैं, हमारा जीवन पत्तों से अलग है। उसी क्षण श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, यह शरीर भी उस पत्ते की तरह ही है। जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग देती है ताकि उसे एक नया शरीर मिल सके और वह जीवन का चक्र पुनः आरंभ कर सके। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। आत्मा का उद्देश्य है कि वह अलग अलग अनुभवों के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करे और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करे। जब आत्मा अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर लेती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि यह नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। मृत्यु ही जीवन का नियम है, क्योंकि इसके बिना संसार में संतुलन नहीं रह सकता। इसलिए मृत्यु को एक अनिवार्य परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने यह शिक्षा समझी और उसे मृत्यु का सत्य ज्ञात हो गया। उसने यह जाना कि मृत्यु भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आत्मा को नई दिशा में ले जाती है और एक नई यात्रा का आरंभ करती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक चक्र का हिस्सा है। मृत्यु को भय या अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे नए जीवन और नई संभावनाओं का आरंभ मानना चाहिए। यह संसार का नियम है जिसे हर जीव को अपनाना ही होता है। यह कहानी महाभारत के युग की है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध भूमि में कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए वहां आए। कर्ण का शरीर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था और श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण की आत्मा अशांत थी। अर्जुन ने यह देखा और श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कर्ण तो मेरा शत्रु था, फिर आप उसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम केवल अपने दृष्टिकोण से उसे शत्रु मानते हो, परंतु कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने हमेशा अपने धर्म का पालन किया और अपने वचन को निभाया। उसे समाज ने ठुकराया, उसकी पहचान छिपाई गई, फिर भी उसने कभी अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी आत्मा इस संसार में अपने अंतिम समय में एक अनमोल वरदान प्राप्त करना चाहती है। तभी श्री कृष्ण ने कर्ण की आत्मा से संवाद किया और पूछा, हे कर्ण, तुम्हारी आत्मा अशांत क्यों है? क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कर्ण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सब कुछ खो दिया, परंतु एक चीज है जो मुझे अभी भी संतोष नहीं देती। मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में एक ऐसा व्यक्ति बनूं जिसे कभी दान न देना पड़े, क्योंकि मुझे दान का भार बहुत भारी लगता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, कर्ण, तुम्हारे इस संसार में कष्टमय जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अगले जन्म में तुम्हें दान का भार नहीं उठाना पड़ेगा, परंतु ध्यान रखना, जीवन के कर्मों का चक्र हमें वही सिखाता है जो हम भूल जाते हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है और तुम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत बनोगे। कर्ण ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर मोक्ष प्राप्त किया। उसकी आत्मा शांत हुई और वह परम शांति में विलीन हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें कर्मों का चक्र जीवन भर घेरता रहता है।
हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्ण जैसे पात्र जो कठिनाइयों में भी धर्म का पालन करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान है कोशिश करना छोड़ देना। हार जीत से पहले होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। कभी हार मत मानो। हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। अपने हिस्से की पहचान बनाओ, दूसरों से तुलना मत करो। अपने सफर पर ध्यान दो और अपनी पहचान खुद बनाओ। हर कोशिश में छिपा है एक नया सबक, उसे पहचानो। सफल होने से पहले कई बार असफल होना जरूरी है। असफलता में छिपे सबक को समझो और उनसे सीखो। तुम्हारी असली जीत वो है जिसे पाने पर तुम खुद पर गर्व महसूस करो। जो भी पाओ वो ऐसा हो जिससे तुम्हें सच्चा संतोष मिले, सिर्फ दिखावा नहीं। सफलता की असली खूबसूरती रास्ते की मुश्किलों में होती है। मंजिल पर पहुंचने के बजाय सफर का आनंद लो। मुश्किलें ही आपकी कहानी को और भी खास बनाती हैं। दूसरों से प्रेरित हो सकते हो, पर खुद की तरह बनो। खुद को किसी से कम मत समझो। हमेशा अपनी अनोखी पहचान बनाए रखो। अक्सर लोग मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन असली ताकत उनमें होती है जो खुद को बदलकर हालात से ऊपर उठ जाते हैं। जब आप रुकावटों से सीखकर आगे बढ़ते हो, तभी असली मजा आता है। हर रुकावट एक नई सोच लाती है। खुद से सवाल करना सीखो, क्यों, कैसे, कब। ये सवाल ही आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाते हैं। सोचो, सीखो और आगे बढ़ो। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। दूसरों से सराहना पाने का इंतजार मत करो। अपनी काबिलियत को समझो और उसे खुलकर अपनाओ। खुद पर गर्व करो। किसी भी नए रास्ते पर चलने से डरो मत। एक दिन यही रास्ता आपकी पहचान बनेगा। ऊंचे पद पर होने से नहीं, बल्कि अपने काम में पूरी गहराई तक उतरकर काम करो। यही आपको दूसरों से अलग बनाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे उन्होंने लोगों को सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण का महत्व सिखाया। एक दिन एक छोटा सा गांव जहां हर रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भजन होते थे, वहां श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने साधारण ग्रामीण का वेश धारण कर लिया और गांव के बीचों बीच जाकर एक वृद्ध किसान की तरह दिखाई देने लगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर उनकी स्थिति पर हंसी उड़ाई और उन्हें गांव से दूर जाने के लिए कहा। तभी उस गांव में एक किसान नामदेव अपनी भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध था। वह जब भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर पहुंचा तो उसने बिना किसी प्रश्न के उनकी सहायता की। उसने श्री कृष्ण को अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन करवाया, पानी पिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। नामदेव के परिवार के अन्य लोग उसे कोस रहे थे कि वह क्यों एक अजनबी को घर में लाया, लेकिन नामदेव ने सबकी परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया और श्री कृष्ण की सेवा की। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और नामदेव को दर्शन दिए। नामदेव चकित और भाव विभोर हो गया। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति और सेवा ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने बिना किसी पहचान और लाभ की अपेक्षा के मेरा आदर किया, यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव ही तुम्हें मेरे करीब लाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा तब होती है जब हम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान का आशीर्वाद केवल उन पर बरसता है जो प्रेम और सेवा की सच्ची भावना से प्रेरित होते हैं, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। अपना ध्यान उस पर लगाओ जो तुम अभी बना सकते हो। तुम्हारी असली ताकत वही है।
मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वो मौके हैं जो तुम्हें और भी चमकाते हैं। खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन एक नया पहलू तलाशो जो तुम्हें और बेहतर बनाए। दूसरों की राय से खुद को परखना बंद करो। अपनी अलग पहचान बनाओ। असली जीत तो तब होती है जब तुम खुद की एक अलग पहचान बनाते हो। कॉपी नहीं, बल्कि एक अनोखी मिसाल बनो। कल की गलतियों को याद करने के बजाय आज एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करो। ये तुम्हें तरोताजा रखेगा। खुद पर सीमाएं मत लगाओ। सोचो कि तुम और क्या कर सकते हो। हर नई सोच एक नए अवसर का द्वार खोलती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने एक प्रिय भक्त अर्जुन के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उनकी दृष्टि एक किसान पर पड़ी जो पूरे दिन खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, देखो, इस किसान का जीवन और इसका कर्तव्य इसे कितना खुश और संतुष्ट रखता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, यह तो एक साधारण किसान है। इसके पास न धन है, न कोई विशेष साधन, फिर यह कैसे खुश रह सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। हम इस किसान को एक ऐसी चीज देंगे जो इसे खुशी और संतोष के साथ ही परीक्षा का अनुभव कराएगी। श्री कृष्ण ने अपनी माया से किसान को एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी और कहा, यह पोटली आज तुम्हारी मेहनत के प्रतिफल के रूप में दी जा रही है। इसे संभाल कर रखो। किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने स्वर्ण मुद्राएं अपने घर में सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दी। कुछ समय बीतने पर किसान का ध्यान खेती से हटने लगा। वह अब खेत में पहले जैसा मन लगाकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका ध्यान हर समय मुद्राओं पर ही रहता। उसे इस बात का डर सताने लगा कि कोई उसकी संपत्ति चुरा न ले। धीरे धीरे उसकी चिंताएं बढ़ने लगीं और वह अपनी मेहनत और कर्तव्य को भूलकर रात दिन बस अपनी संपत्ति की चिंता में खो गया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से उस किसान के पास पहुंचे। किसान अब अत्यंत दुखी और चिंतित दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे वत्स, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए आनंद का कारण नहीं, बल्कि दुख और चिंता का कारण बन गई हैं। इसे वापस कर दो और अपने सच्चे कर्तव्य की ओर लौट आओ। किसान ने अपनी संपत्ति श्री कृष्ण को लौटा दी और तुरंत अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आया। उसने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू की और जल्द ही पहले की तरह खुश और संतुष्ट रहने लगा। अर्जुन ने इस घटना को देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख और संतोष अपने कर्तव्य में निहित है। बाहरी संपत्ति केवल हमारे मन को भटकाती है और हमें अपने कर्तव्य से दूर कर देती है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है और उसी में अपना मन लगाता है, वही सच्चे अर्थों में संतुष्टि और आनंद प्राप्त करता है। बाहरी चीजें केवल हमें भ्रम में डालती हैं, लेकिन सच्चा सुख हमारे अपने कर्म में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और मेहनत में है। जब हम अपने कार्य में समर्पित होते हैं, तो न केवल हमें संतोष मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव भी होता है। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए वो सपने देखो जो तुम्हें खुद पर नाज करने का मौका दें। दुनिया की परवाह छोड़कर अपनी काबिलियत को निखारो। यही तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि लोग उससे प्रेरित हों। एक दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनो। जो लोग रास्ते का इंतजार करते हैं, वो अक्सर वहीं रह जाते हैं। रास्ते खुद से बनाओ और आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे इरादे बुलंद हैं, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस हिम्मत बनाए रखो।
आसमान छूने का सपना मत देखो, बल्कि उसका हिस्सा बनो, खुद को सीमित मत करो। जो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो आसमान का हिस्सा बन जाते हैं, न कि सिर्फ उसे छूते हैं। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। श्री कृष्ण सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करते और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन एक गरीब वृद्ध, जिसका नाम धरणी था, श्री कृष्ण के दर्शन करने आया। वह अत्यंत निर्धन था और जीवन भर उसने कठिन परिश्रम किया था, परंतु उसे कभी धन संपत्ति नहीं मिली। फिर भी उसके मन में हमेशा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी। धरणी के पास भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, परंतु फिर भी वह एक छोटी सी मिट्टी की बनी कटोरी में कुछ मुरमुरे लेकर आया। द्वारका के राजमहल में जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने उन मुरमुरों को हाथ में रखते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपके लिए देने को कुछ नहीं है, परंतु यह मुरमुरे मैंने प्रेम पूर्वक आपके लिए लाए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने प्रेम से मुस्कुराते हुए उसके मुरमुरों को स्वीकार किया और एक एक मुरमुरा खाकर आनंद से उसे धन्यवाद दिया। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य लोग चकित रह गए, क्योंकि इतने अमीरों और राजाओं की भेंटों के बावजूद श्री कृष्ण ने इस साधारण मुरमुरे को सबसे अधिक सम्मान दिया। वहां खड़े एक राजकुमार को यह देख अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने भगवान को स्वर्ण के आभूषण और कई बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की, परंतु उन्होंने उस गरीब वृद्ध के साधारण मुरमुरे को इतना सम्मान क्यों दिया। श्री कृष्ण ने राजकुमार की सोच को समझते हुए उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, इसलिए तुम्हारे लिए इन बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना आसान है। परंतु इस वृद्ध धरणी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने पास का सबसे प्रिय मुझे अर्पित किया। यही सच्चा त्याग और भक्ति है। फिर श्री कृष्ण ने सभी को एक रहस्य बताया, भक्त का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे किसी के धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है और जो कुछ भी वह मुझे अर्पित करता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान को केवल प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भक्ति प्रिय है। धन और संपत्ति की कोई अहमियत नहीं है यदि उसमें प्रेम और त्याग का भाव न हो। जो व्यक्ति भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है, वही उनके सबसे प्रिय भक्त बनता है। सफलता एक ही रात में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और हिम्मत मत हारो। जिंदगी की हर मुश्किल कुछ नया सिखाती है। ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि ये ही तुम्हें बेहतर बनाती हैं। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान मत दो। अपनी पहचान खुद बनाओ और अपने फैसले खुद लो। जो तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हें असली खुशी देगा। बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और देखते ही देखते तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को अपने तेज और शक्ति पर घमंड हो गया। गरुड़ स्वयं को सबसे तेज और शक्तिशाली मानते थे और सोचते थे कि उनसे बेहतर और कोई नहीं। भगवान विष्णु ने उनके इस अहंकार को देखा और उन्हें एक सीख देने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को कहा, गरुड़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हनुमान को संदेश लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इस काम को शीघ्रता से करो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ ने आदेश स्वीकार कर लिया और हनुमान को संदेश देने के लिए तेजी से उड़ान भर दी। वह अपनी तेज गति से उड़ते हुए हनुमान तक पहुँचे और उन्हें भगवान विष्णु का संदेश दिया।
हनुमान ने गरुड़ का अभिवादन किया और भगवान का संदेश प्राप्त कर लिया। इसके बाद गरुड़ ने देखा कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास एक तुलसी का छोटा सा पौधा था जो बहुत ही कोमल और सुंदर था। गरुड़ ने हनुमान से कहा, हनुमान जी, क्या आप जानते हैं कि मैं सबसे तेज हूँ और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वाहन हूँ? हनुमान मुस्कुराए और बोले, गरुड़ महाराज, आपके पराक्रम पर हमें संदेह नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति और सेवा में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। आपकी शक्ति भगवान की कृपा से है, तो उसमें अभिमान कैसा? गरुड़ को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी श्रेष्ठता पर जोर दिया। तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम्हारे पास बहुत तेज गति है, पर क्या तुम यह जानते हो कि सेवा में गति से अधिक भक्ति की महत्ता होती है? गरुड़ समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अहंकार के दुष्प्रभाव से सावधान कर रहे हैं। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान से क्षमा मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपनी योग्यताओं पर अभिमान करना उचित नहीं है। हर गुण और शक्ति का स्रोत भगवान की कृपा है। सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता और सेवा में भक्ति की गहराई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो वक्त आज है वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि अगर आपने आज को सही तरीके से जिया तो कल खुद ब खुद बेहतर होगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति में सफल बना सकती है। हार किसी के साथ हो सकती है, लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। हर हार एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का और आगे बढ़ने का। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। बस अपने काम में विश्वास रखो और उसे बिना रुके करते रहो। आपकी मेहनत ही सबसे अच्छा जवाब देगी। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। उन्होंने कौरवों के दरबार में जाने से पहले एक निर्णय लिया कि वे हस्तिनापुर में एक रात अपने परम भक्त विदुर के घर बिताएंगे। यह बात पूरी हस्तिनापुर में फैल गई थी और कौरवों को यह खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी ने अत्यंत हर्ष और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उनके पास श्री कृष्ण के लिए विशेष आहार या विलासिता की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अतिथि के लिए पूरे प्रेम से सत्कार किया। विदुरानी ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को केले के छिलके परोसे और भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे छिलकों को ही प्रेम से खा लिया। यह देख विदुर स्तब्ध रह गए। उन्होंने विदुरानी को टोका कि वह श्री कृष्ण को केले की बजाय छिलके दे रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, विदुर, मुझे इस सत्कार में जितना प्रेम और भक्ति मिली है वह किसी राजा के भव्य भोज में नहीं मिल सकता था। अगले दिन श्री कृष्ण को दरबार में आमंत्रित किया गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया था। वह चाहता था कि श्री कृष्ण का मन जीतकर वह युद्ध को रोक सके या किसी तरह से अपना पक्ष मजबूत कर सके। लेकिन जब श्री कृष्ण महल में पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन के भोज को ठुकरा दिया। दुर्योधन ने अचंभित होकर पूछा, हे कृष्ण, आप हमारे घर में रात्रि भोज लेने क्यों नहीं आए, जबकि हमने आपके लिए हर तरह के भोजन की व्यवस्था की थी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, दुर्योधन, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। तुमने इस भोज का आयोजन अपने स्वार्थ के लिए किया है, प्रेम के लिए नहीं। विदुर और उनकी पत्नी ने जो सादगी से मेरा सत्कार किया उसमें प्रेम और भक्ति थी और वही मेरे लिए पर्याप्त था। श्री कृष्ण के इस उत्तर ने दरबार में बैठे सभी को चौंका दिया। श्री कृष्ण ने एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, युद्ध और शांति का निर्णय किसी भोज से नहीं बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से होगा। जो सत्य और धर्म के साथ है उसी का विजय सुनिश्चित है। यह सुनकर दुर्योधन को समझ आ गया कि श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का अर्थ केवल बाहरी सत्कार नहीं बल्कि मन की शुद्धता और भक्ति है।
श्री कृष्ण और विदुर के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में बाहरी वैभव का महत्व नहीं है। भगवान केवल प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, न कि धन और विलासिता से। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएं, खुद पर विश्वास बनाए रखो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा है, बस खुद पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, लेकिन ये कभी हार मानने के लिए नहीं होती। अगर आप मुसीबतों का सामना करते हैं, तो वो आपको और भी ताकतवर बनाती हैं। बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और बलिदान भी चाहिए। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। दुनिया आपके बारे में तब तक कुछ नहीं जानती, जब तक आप अपनी मेहनत से उसे साबित नहीं करते। मेहनत ही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक महान साधु का निवास था। उनके कई शिष्य थे और उन सभी को साधना और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए साधु जी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते थे। परंतु उनमें से एक शिष्य रघु अपने ज्ञान और साधना के बजाय धन और भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित था। साधु जी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रघु का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन रघु ने सोचा कि अगर वह अपने गुरु से कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त कर सके, तो वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा और बहुत धनी बन जाएगा। एक दिन रघु ने साधु जी के पास जाकर उनसे एक दिव्य मंत्र की याचना की, जो उसे अमीर बना सके। साधु जी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोले, रघु, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ जो तुम्हें अपार धन की ओर ले जाएगा, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। रघु ने यह सुनते ही खुशी से सहमति दी। उसने सोचा कि यह परीक्षा उसके लिए आसान होगी और फिर वह दिव्य मंत्र पाकर अमीर बन सकेगा। 3 दिनों की परीक्षा। साधु जी ने रघु से कहा, तुम 3 दिन तक इस जंगल में अकेले रहोगे। इस दौरान तुम्हें किसी प्रकार के खाने पीने की सामग्री का उपयोग नहीं करना है और न ही किसी से बातचीत करनी है। अगर तुम यह 3 दिन निकाल लोगे, तो मैं तुम्हें वह दिव्य मंत्र दे दूंगा। रघु को लगा कि यह आसान है और उसने साधु जी का निर्देश मान लिया। पहले दिन उसने सोचते हुए समय बिताया कि उसे जल्द ही अपार धन प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। दूसरे दिन उसे भूख और प्यास ने घेर लिया, परंतु उसने किसी तरह धैर्य बनाए रखा। तीसरे दिन तक उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे और उसे महसूस हुआ कि साधु जी का ज्ञान और सादगी का मार्ग ही सच्चा सुख दे सकता है। तीसरे दिन के अंत में रघु अपने गुरु के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वह लालच के कारण ही उस दिव्य मंत्र को प्राप्त करना चाहता था और उसने अपने लालच के लिए साधना के मार्ग से भटकने की भूल की थी। साधु जी ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, रघु, सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति संतुष्टि और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सबसे धनी है। बाहरी धन का कोई मूल्य नहीं, अगर मन शांत न हो। रघु ने साधु जी के इस उपदेश को हृदय से स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में सरलता और संयम का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और संतोष धन से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुष्टि से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। अगर आज आप वही कर रहे हैं जो कल किया था, तो कल भी आप वही होंगे जहां आज हैं। असली तरक्की वही है जो आपको कुछ नया करने पर मजबूर करे और आपके डर को चुनौती दे। लोगों की सोच का आपकी मंजिल पर कोई असर नहीं होता, जब तक आप खुद को अपने सपनों पर यकीन दिलाते हैं। याद रखें, दूसरों की सोच में कैद होकर आप अपने सपनों की उड़ान नहीं भर सकते। बड़ी सफलता हमेशा बड़े काम से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है।
हर छोटा कदम आपके बड़े सपनों के लिए रास्ता तैयार करता है। हार का मतलब है कि आपने कोशिश की। कोशिश करना अपने आप में बड़ी बात है। असफलता से न डरें, बल्कि उसे एक नए सबक के रूप में लें। असली जीत हार मानने में नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करने में है। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी कार्य से एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते अंधेरा होने लगा और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमें यहाँ एक रात रुकना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रात भर तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अर्जुन ने स्वीकृति दी और भगवान श्री कृष्ण सोने चले गए। अर्जुन पहरा देने लगे। रात के पहले पहर में अर्जुन ने देखा कि अचानक एक भयानक राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है। वह राक्षस बहुत विशाल था और दिखने में अत्यंत भयानक था। अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और राक्षस पर हमला किया, लेकिन जितना ही वह राक्षस पर बाण चलाता, वह और बड़ा होता जाता। अर्जुन की पूरी शक्ति लगाने के बावजूद राक्षस उसे हराने में सक्षम नहीं हो रहा था और राक्षस निरंतर बड़ा होता जा रहा था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंततः उसने अपने बाण छोड़ दिए और अपने अहंकार को त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया। जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को याद किया और अपने अहंकार को त्यागा, वह राक्षस धीरे धीरे छोटा होने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। सुबह जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने अर्जुन से पूछा, रात्रि कैसी बीती? अर्जुन ने पूरी घटना का वर्णन किया और पूछा, प्रभु, यह राक्षस कौन था और क्यों इतना बड़ा हो रहा था? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, वह राक्षस तुम्हारा अहंकार था। जैसे ही तुम उसे अपने बल और शक्ति से हराने का प्रयास कर रहे थे, वह और बड़ा होता गया। लेकिन जब तुमने विनम्रता और प्रेम से मेरी शरण ली और अपना अहंकार त्याग दिया, तब वह राक्षस समाप्त हो गया। यह राक्षस सभी के भीतर होता है और वह तभी बढ़ता है जब हम उसे अपनी शक्ति से हराने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, अहंकार के साथ लड़ने के बजाय विनम्रता से काम लेना चाहिए। असली शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान या अपनी आंतरिक सच्चाई की शरण लेते हैं। यही सच्ची विजय का मार्ग है। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे सोने को तपने के बाद चमक मिलती है, वैसे ही इंसान संघर्ष के बाद ही असली कामयाबी हासिल करता है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है। दूसरों की अच्छाई को देखकर आप न केवल उनसे कुछ सीख सकते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन में दूसरों की अच्छाई को अपनाना ही असली सफलता है। डर हमेशा हमें पीछे खींचता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें वो हिम्मत मिलती है जो हमें हमारे सपनों की तरफ बढ़ने में मदद करती है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे गले लगाना। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम रोज कुछ नया सीखते हैं। नई चीजें सीखना हमें न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनाता है। सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ द्वारका में थे। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण, जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण अत्यंत दुखी था। उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे अपने कष्टों को साझा करेगा। वह लंबी यात्रा तय करके द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण से मिलने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को देखते ही उसे गले लगा लिया और पूछा, भक्त, तुम इतने दिनों बाद मेरे पास कैसे आए हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई दे रही है। क्या बात है? ब्राह्मण ने अपनी कठिनाइयों और निर्धनता की पूरी कहानी सुनाई और श्री कृष्ण से मदद की याचना की। श्री कृष्ण उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मदद अवश्य होगी, लेकिन एक शर्त है। मैं जो भी तुम्हें दूंगा, तुम उसे लेकर घर लौटते समय किसी से कुछ नहीं बोलोगे। ब्राह्मण ने सहर्ष यह शर्त मान ली। श्री कृष्ण ने उसे एक थैली दी और कहा, इसमें तुम जो भी चाहोगे वह वस्तु तुम्हें मिलेगी।
लेकिन मेरी शर्त को मत भूलना। ब्राह्मण भगवान को धन्यवाद देकर वहां से चल पड़ा। उसे विश्वास था कि अब उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। उसने घर लौटते समय सोचा कि मार्ग में आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसकी मुलाकात एक अन्य राहगीर से हुई। राहगीर ने उससे पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? ब्राह्मण की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ब्राह्मण को याद आया कि उसने श्री कृष्ण से वादा किया था कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। फिर भी वह अपने सुख को छुपा नहीं सका और उसने राहगीर को पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही उसने कहानी समाप्त की, उसकी थैली अदृश्य हो गई। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वह समझ गया कि उसने श्री कृष्ण के आदेश का पालन नहीं किया। वह दोबारा द्वारका लौटा और श्री कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति तब मिलती है जब तुम अपने मन को संयमित रखते हो, परंतु जब तुम संयम नहीं रख पाते तो तुम्हारे हाथ से वह शक्ति निकल जाती है। तुम्हारा पहला परीक्षण यही था कि तुम मौन रह सको। ब्राह्मण ने इस बात को समझ लिया और श्री कृष्ण से फिर से अवसर मांगा। श्री कृष्ण ने उसे एक नई थैली दी और इस बार उसने पूरे संयम और संकल्प के साथ घर तक का सफर तय किया और उसकी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संयम और संकल्प के साथ काम करने पर ही जीवन में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने अपने भक्त को यह सिखाया कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया तब मानती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुने और खुद पर यकीन करें तो किसी और की राय मायने नहीं रखती। हर नया दिन एक नया मौका है। जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन जो सामने है वो आपका भविष्य है। हर सुबह खुद को नई ऊर्जा से भरें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसमें जीवन के प्रति एक अदम्य जिजीविषा थी। अर्जुन का सपना था कि वह किसी तरह से अपने गांव का नाम रोशन करे। हालांकि उसकी शारीरिक अक्षमता ने उसे कई बार निराश किया, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। गांव वाले उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अर्जुन के इरादे हमेशा अडिग रहते थे। अर्जुन के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उसे पढ़ाया। उसे सुनने और स्पर्श से चीजें समझने का कौशल था। उसने पढ़ाई में अपनी सारी मेहनत झोंक दी। उसकी एक आदत थी कि वह हर सुबह उठकर सूरज की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता और कहता, मुझे सूरज की रोशनी महसूस तो नहीं होती, पर मैं इसे अपने भीतर महसूस कर सकता हूँ। मेरे सपने भी मेरी इस आंतरिक रोशनी की तरह हैं, जिन्हें मैं देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। अर्जुन ने अपना मन योग और ध्यान में लगाया। उसने सीखा कि आत्मविश्वास के बल पर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। उसके इस आत्मविश्वास को देखकर गांव में कुछ लोग उससे प्रेरित होने लगे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। महात्मा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे अपने अंधेपन को अपनी ताकत बनाना है और कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे जैसे लोग भी प्रेरित हों। महात्मा ने उसे ध्यान और योग की गहरी शिक्षा दी और उसे बताया कि भीतर की रोशनी बाहरी दृष्टि से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। महात्मा ने उसे एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई और कहा, इससे तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएंगी। इस दुनिया में सब कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। अर्जुन ने महात्मा की सलाह मानी
और एक निश्चय किया कि वह एक ऐसा विद्यालय खोलेगा जहां दृष्टिहीन बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके। उसने अपनी योजना गांव के लोगों को बताई। पहले तो लोगों ने उसे मजाक में लिया, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर धीरे धीरे लोग उसकी सहायता करने लगे। अर्जुन ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की। वहां वह अपने जैसे दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा देता और उन्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनना सिखाता। उसने बच्चों को स्पर्श और सुनने के माध्यम से चीजें सिखाईं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उस विद्यालय में कई दृष्टिहीन बच्चे पढ़ने आने लगे। अर्जुन के विद्यालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, परंतु उसके सामने कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। कई बार उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन के हौसले ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। गांव वाले उसकी मदद करने लगे और हर कोई उसके इस प्रयास का सम्मान करने लगा। अर्जुन का यह विद्यालय एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। वहां से पढ़े कई दृष्टिहीन बच्चे आगे चलकर आत्मनिर्भर बने और अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाने लगे। अर्जुन का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का विद्यालय एक बड़े दृष्टिहीन केंद्र के रूप में बदल गया। उसे कई संस्थाओं और सरकार से सम्मान मिला। लेकिन अर्जुन के लिए असली सफलता यह थी कि उसने अपने जैसे लोगों को यह दिखा दिया कि जीवन में कोई भी सीमा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। अर्जुन ने अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करके यह साबित कर दिया कि हमारी शारीरिक सीमाएं हमारे मन की शक्ति से कहीं छोटी हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की ललक हो, तो कोई भी कमी या कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जीवन में असली दृष्टि बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि मन की आंखों से होती है, और वही हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जिंदगी एक खेल है, ये आपको तय करना है। आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम बहुत लोभी था और उसे अपने खजाने में हमेशा वृद्धि की ही चिंता रहती थी। वह अपने राज्य के गरीबों की कोई परवाह नहीं करता था और हर समय धन जुटाने में लगा रहता था। एक दिन राज्य में एक वृद्ध ऋषि आए। ऋषि के पास अद्भुत ज्ञान था और वे कई राजाओं को सही मार्ग दिखा चुके थे। राजा विक्रम ने ऋषि को देखा तो सोचा कि शायद ये ऋषि कोई चमत्कार करके उसके खजाने को और भी बढ़ा सकते हैं। राजा ने ऋषि से कहा, मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने का कोई तरीका बताइए। मैं चाहता हूँ कि मेरा खजाना कभी खत्म न हो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ जो आपको अमर संपत्ति का मार्ग दिखा सकता है, परंतु इसके लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा विक्रम ने उत्साह से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई भी कठिनाई मंजूर है। ऋषि ने राजा को एक जंगल में 3 वस्त्र ढूंढने की परीक्षा दी। ये वस्त्र थे त्याग का वस्त्र, सेवा का वस्त्र और संतोष का वस्त्र। ऋषि ने कहा, जब तुम ये 3 वस्त्र पालोगे तब तुम्हें सच्ची संपत्ति का अर्थ समझ में आएगा। पहला वस्त्र त्याग का वस्त्र।
राजा ने अपनी यात्रा शुरू की और पहले वस्त्र की खोज में निकला। उसने कई दरबारियों से पूछा, परंतु किसी के पास त्याग का अर्थ स्पष्ट नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई जो झोपड़ी में रहता था। राजा ने उससे त्याग के वस्त्र का रहस्य पूछा। संत ने कहा, त्याग का वस्त्र पहनना आसान नहीं, इसका अर्थ है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीना। देखो, मैंने अपने सारे ऐश्वर्य त्याग दिए और सबके लिए एक जैसा जीवन जीता। राजा ने उसकी बात समझी और अपने साथ लाए कीमती वस्त्रों को उस संत को दान में दे दिया। उसने त्याग के महत्व को महसूस किया और पहला वस्त्र पाया। दूसरा वस्त्र, सेवा का वस्त्र। राजा अब सेवा का वस्त्र ढूंढने के लिए निकला। इस बार उसने सोचा कि सेवा करना शायद किसी बड़े काम में मदद करने जैसा होगा। वह कई जगह गया, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अंततः उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो अकेले ही अपने घर का काम कर रही थी। राजा ने उसकी मदद की और वृद्धा ने उसे धन्यवाद दिया। वृद्धा ने कहा, सेवा का असली अर्थ बिना किसी चाहत के किसी की सहायता करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हम सेवा का वस्त्र धारण करते हैं। राजा ने सेवा के महत्व को समझा और सेवा का वस्त्र प्राप्त किया। तीसरा वस्त्र, संतोष का वस्त्र। अब राजा तीसरे और अंतिम वस्त्र, संतोष के वस्त्र की तलाश में निकला। उसने इसे धन और ऐश्वर्य में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह असफल रहा। अंततः वह एक साधारण किसान से मिला जो बहुत ही सादे जीवन में खुश था। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम कैसे संतुष्ट हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, संतोष का वस्त्र बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर के सुख से मिलता है। जो हमारे पास है, उसमें खुश रहने का नाम ही संतोष है। अगर हम हर समय कुछ और पाने की लालसा में लगे रहेंगे, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। राजा को अब सच्चे संतोष का अर्थ समझ में आ गया। उसने अपने महल और खजाने के प्रति अपनी लालसा को त्याग दिया और संतोष का वस्त्र धारण किया। तीनों वस्त्र प्राप्त करने के बाद राजा ऋषि के पास लौटा। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची संपत्ति इन तीन गुणों त्याग, सेवा और संतोष में है। सच्ची संपत्ति बाहरी धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक संतोष में होती है। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि तुम इन तीनों गुणों को अपनाओगे, तो तुम्हें बाहरी खजाने की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा राज्य भी समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। उस दिन से राजा विक्रम ने लोभ छोड़कर त्याग, सेवा और संतोष को अपनाया। उसके राज्य में खुशहाली लौट आई और उसे सच्ची संपत्ति का अनुभव हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के गुणों में है। त्याग, सेवा और संतोष ही इंसान को सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अपनापन छलके जिसकी आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। पुराने समय की बात है, एक छोटे से राज्य के राजा चंद्रकेतु का एकमात्र पुत्र राजकुमार अमन अपने साहस और दया के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रकेतु को अपने बेटे पर गर्व तो था,
लेकिन वे चाहते थे कि अमन को जीवन की वास्तविक समझ मिले और वह एक परिपक्व राजा बने। एक दिन राजा ने अमन को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 विशेष गुणों धैर्य, परिश्रम और करुणा को जीवन में समझो। इन तीनों गुणों को सीखने के बाद ही तुम सच्चा और सफल राजा बन सकोगे। राजकुमार अमन ने पिता की बात मानकर इस यात्रा को अपनाने का निश्चय किया। वह अकेला ही इन 3 गुणों की खोज में निकल पड़ा। पहला गुण, धैर्य की सीख। अपनी यात्रा की शुरुआत में राजकुमार अमन एक गांव पहुंचा, जहां अकाल पड़ा हुआ था। गांव के लोग परेशान थे और उनके चेहरे पर दुख था। अमन ने एक बूढ़े किसान को देखा जो धीरे धीरे अपने खेत में काम कर रहा था। उसने किसान से पूछा, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप यहाँ इतनी धीरज से काम क्यों कर रहे हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जब जीवन में कठिनाई आती है तब ही हम धैर्य का सही अर्थ समझ पाते हैं। यदि मैं हार मान लूं तो कभी सुधार नहीं हो सकेगा। उम्मीद और धैर्य ही मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। अमन ने किसान की बातों से धैर्य का महत्व समझा और आगे बढ़ा। दूसरा गुण, परिश्रम का मूल्य। अमन ने फिर एक और गांव का रुख किया, जहां उसने एक नौजवान को देखा जो पत्थरों से एक बड़ी मूर्ति बना रहा था। वह युवक बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा था और घंटों से काम में लगा हुआ था। अमन ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काम बहुत कठिन है? युवक ने जवाब दिया, राजकुमार, जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तब कठिनाइयां हमें रोक नहीं पाती। परिश्रम से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें असंभव लगता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अमन को परिश्रम की इस सच्चाई का एहसास हुआ और उसने सीखा कि सच्चे परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तीसरा गुण, करुणा का महत्व। अंत में अमन एक ऐसे गांव पहुंचा जहां हर कोई खुशहाल और मिलजुल कर रहता था। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव के बच्चों को खाना खिला रहा है, जबकि खुद उसके पास बहुत कम था। अमन ने बुजुर्ग से पूछा, आपके पास खुद के लिए बहुत कम है, फिर भी आप दूसरों को इतना कुछ दे रहे हैं। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, सच्ची करुणा वही है जो दूसरों का दर्द समझकर उनकी सहायता करने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो खुद के मन को भी संतोष मिलता है। करुणा से ही इंसान और इंसानियत का रिश्ता बना रहता है। अमन ने करुणा के इस अर्थ को समझा और बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया। तीनों गुण सीखने के बाद अमन अपने राज्य लौट आया। राजा चंद्रकेतु ने अपने पुत्र को एक नए रूप में देखा, सहनशील, मेहनती और करुणामय। अमन ने पिता को बताया कि कैसे उसने इन 3 गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। एक राजा का सबसे बड़ा गुण उसकी समझ, धैर्य और करुणा में ही होता है। राजकुमार अमन ने अपनी प्रजा के लिए जीवन भर इन गुणों का पालन किया। उसके राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का माहौल फैल गया और उसे एक आदर्श राजा के रूप में याद किया गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे नेतृत्व के लिए धैर्य, परिश्रम और करुणा का होना आवश्यक है। यही गुण जीवन में वास्तविक सफलता और सम्मान का आधार बनते हैं। ये मत सोचना कि आस छोड़ दी है, बस अब मैंने तेरी तलाश छोड़ दी है। अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। ये मत सोचना कि आस छोड़ दी है, बस अब मैंने तेरी तलाश छोड़ दी है। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। जो था वो मैं रहा नहीं, जो हूं वो किसी को पता नहीं। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है।
मुस्कुराते इंसान की कभी जेबें टटोलना, हो सकता है उसका रुमाल गिला मिले। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। हद से बढ़ जाए ताल्लुक तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक महात्मा रहते थे, जिन्हें सभी महात्मा सद्गुरु के नाम से जानते थे। उनकी बुद्धिमानी और साधना के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। महात्मा का एक शिष्य अर्जुन उनके साथ हमेशा रहा करता था। वह महात्मा से सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे सत्य की असली परिभाषा समझ में नहीं आती थी। एक दिन उसने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे सत्य की खोज का मार्ग दिखा सकते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सत्य को जानने के लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों से गुजरना होगा। तुम्हें 3 वस्तुएं ढूंढनी होंगी, निर्भीकता, विनम्रता और आत्मसंयम। इन तीनों के बिना सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और इन तीनों गुणों की खोज में निकल पड़ा। पहला गुण, निर्भीकता। अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान एक गांव पहुंचा, जहां एक खतरनाक सांप ने आतंक मचाया हुआ था। कोई भी गांव का व्यक्ति उस सांप के पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। अर्जुन ने बिना किसी भय के उस सांप का सामना किया और उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ आया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने निर्भीकता का महत्व समझा। सत्य की राह में सबसे पहली आवश्यकता है निर्भीक होना, बिना किसी डर के सामने खड़े होना। सत्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर के भय को छोड़ना पड़ता है। दूसरा गुण, विनम्रता। अर्जुन आगे बढ़ा और उसे एक सुंदर बाग मिला। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा माली पौधों की देखभाल कर रहा था। माली हर पौधे को बहुत प्यार से पानी दे रहा था, मानो वह कोई बड़ा काम कर रहा हो। अर्जुन ने माली से पूछा, तुम इतने आदर के साथ इन पौधों की देखभाल क्यों करते हो? माली ने उत्तर दिया, हर जीव की सेवा में ही विनम्रता का असली अर्थ है। जब हम दूसरों की सेवा और देखभाल करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, और यही विनम्रता है। अर्जुन ने विनम्रता का असली अर्थ समझा और सीखा कि सत्य की राह में अहंकार को त्यागना आवश्यक है। तीसरा गुण, आत्मसंयम। आगे चलकर अर्जुन एक गांव पहुंचा जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने कई वर्षों से मौन साधना कर रखी थी और अपने मन को पूरी तरह से शांत किया हुआ था। अर्जुन ने साधु से आत्मसंयम के बारे में पूछा। साधु ने अपनी मौन साधना से अर्जुन को समझाया कि आत्मसंयम का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हमें सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है। अर्जुन को आत्मसंयम का महत्व समझ में आया और उसने इसे अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। तीनों गुणों, निर्भीकता, विनम्रता और आत्मसंयम को प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने गुरु के पास लौटा। महात्मा सद्गुरु ने अर्जुन को देखकर कहा, अब तुम सत्य का अनुभव करने के योग्य हो गए हो। सत्य को केवल शब्दों में समझना असंभव है, इसे अनुभव किया जाता है। निर्भीकता, विनम्रता और आत्मसंयम का अभ्यास ही हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अर्जुन को सत्य का अनुभव हो गया और उसने जीवन में इसी मार्ग का पालन करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को पाने के लिए निर्भीकता, विनम्रता और आत्मसंयम आवश्यक हैं। जीवन में सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति के लिए इन गुणों को अपनाना जरूरी है। राहें मुश्किल भरी हो या हो आसान, हंसते रहो हमेशा, ना हो कभी परेशान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है।
एक और ईंट गिर गई दीवारे जिंदगी से। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। शक ना कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। एक महिला जिसका नाम मीना था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जिस कारण उसके परिवार में हमेशा कलह बना रहता था। उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था क्योंकि कोई भी उससे बोलना नहीं चाहता था। अपनी इस समस्या से वह बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन उसके घर पर एक ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। महिला ने ऋषि को अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने महिला को एक दवाई दी और कहा, जब भी गुस्सा आए तब तुम्हें दवाई को अपने मुंह में डाल लेना है और 10 मिनट तक बोलना नहीं है, वरना यह दवा असर नहीं करेगी। महिला ने ऐसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता था वह उस दवाई को अपने मुंह में डाल लेती और 10 मिनट तक नहीं बोलती। समय बीता और 7 दिन में ही उसका गुस्सा पूरी तरह नियंत्रित हो गया। वह ऋषि फिर उस महिला के घर पर आए। महिला ने उनके चरणों में गिरकर शुक्रिया कहा और कहा, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी दवा दी कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। ऋषि ने कहा, यह कोई दवा नहीं है बल्कि यह तो एक सामान्य गंगाजल है। तब महिला ने कहा, परंतु मेरा गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, इसका क्या कारण यदि यह दवा नहीं है? तब ऋषि ने बताया कि गुस्सा मानव को बर्बाद करता है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। इसकी कोई दवाई नहीं है परंतु एक उपचार है। मौन ही मानव जीवन की वह मात्रा एक उपस्थित है जो उसके गुस्से को नियंत्रित कर सकती है। हमें जब भी गुस्सा आए तब हमें चुप हो जाना चाहिए। इस प्रकार गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। जब मैंने तुम्हें दवाई दी पर तुम्हें लगा कि वह दवाई है, इसलिए तुम उसे लेने के बाद बोला नहीं करती थी। इस प्रकार तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन ही मानव जीवन की वह उपस्थित है जो क्रोध को नियंत्रित कर सकती है। क्रोधित होना एक अच्छे प्राणी की पहचान नहीं है, मौन रहना एक अच्छे प्राणी की पहचान है। ख्वाब तो सब मीठे देखे थे, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। आईना तू बता, क्यों न तुझे तमाशा कहूं। हर आदमी ठहरता है जहां तू खड़ा हुआ। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने पर तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं बंदा बहुत अच्छा था। भगवान से और माँ बाप से दूर रहकर इंसान हमेशा परेशान रहता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं? शुरुआत कौन करे यही सोचकर बात बंद है। एक समय की बात है, कुछ गधे तालाब किनारे घास खा रहे थे। तालाब में हाथी एवं अन्य जानवर स्नान कर रहे थे। यह देख गधों के मन में इच्छा जागी कि हमें भी इसमें नहाना चाहिए। हमारा जीवन बर्बाद है क्योंकि हम हमेशा मेहनत ही करते हैं और लोग हमारा मेहनत करवाने में उपयोग करते हैं। गधों ने तालाब में जाने का मन बनाया और वह तालाब में चले गए। जब वह तालाब के अंदर जाने लगे तब तालाब का स्तर गहरा होने लगा और वह डूबने लगे। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बात उनके प्राण पर बन आई। गधों को चिल्लाता देख एक हाथी उनकी मदद के लिए उनके पास आया और उन्हें तालाब से बाहर खींच लाया। हाथी ने जब उनसे पूछा कि तुम तालाब में क्यों गए थे, तब गधों ने कहा कि हम भी खुद को आजाद देखना चाहते हैं और खुद को खुश देखना चाहते हैं। तुम सभी तालाब में नहा रहे थे, जिसे देख हमारे मन में भी उत्सुकता जागी, इसलिए हम भी तालाब में नहाने के लिए चले गए।
फिर हाथी ने कहा, यदि मैं नहीं आता तो आज तुम सभी अपने प्राणों को त्याग देते। हाथी ने उन्हें समझाया कि यदि किसी विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हमें उस बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, तभी हमें किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे कोई प्राणी निर्णय लेता है तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। यदि तुम पहले ही तैरने के विषय में किसी से पूछ लेते तो तुम पर यह मुसीबत न आती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले हमें उस विषय में अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। बिना जानकारी के किसी कार्य को करना मूर्खता से कम नहीं है, एवं ऐसा करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। रो रो कर ढूंढा करोगे एक दिन मेरे जैसे तंग करने वाले को। चले जाएंगे हम एक दिन किसी खूबसूरत कफन का नसीब बनकर। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जब हम रूठ जाए तो कोई मनाने वाला हो। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। एक बच्चा जो कि भेड़े चराने का काम किया करता था, वह रोजाना भेड़े चराने जाया करता था। उसके घर से दूर कहीं एक चमकता सुनहरे रंग का घर दिखाई देता था, जिसे लड़का बहुत उत्सुकता से देखता था। लड़का उस घर में एक बार जाना चाहता था। उसे लगता था कि उसका घर बेकार है और वही घर सबसे सुंदर है। एक बार लड़के के पिता ने कहा कि मैं भेड़े चराने जाऊंगा, तुम घर पर रहना। लड़के को मौका मिला और वह अपने घर को छोड़कर वह सुनहरे घर की दिशा की ओर चल पड़ा। घर जितना पास लग रहा था वह उतना था नहीं। सुबह से चलते चलते शाम हो गई, उसे वह घर तो नहीं मिला, परंतु वह एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां की खिड़कियां टूटी हुई थी एवं फर्श नहीं था। लड़के ने उस घर का दरवाजा खटखटाया, तब उसी की उम्र का एक लड़का बाहर आया। लड़के ने बताया कि मैं एक सुनहरे घर की तलाश कर रहा हूँ। दूर से देखने पर तुम्हारा घर ही सुनहरे रंग का दिखाई देता है, पर तुम्हारा घर वैसा नहीं है जैसी मैंने कल्पना करी थी। तभी वह लड़का जो कि अभी घर से निकला था, उसने बताया कि मेरे घर के पीछे एक पहाड़ी है और वहीं पर सूर्य अस्त होता है, इसलिए वह दूर से चमकने पर सुनहरा दिखाई देता है। वह गरीब लड़का बताता है कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। मैं पहाड़ी पर बने उस सुंदर घर में एक बार जाना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि वह घर तो मेरा ही है। मैं खुद को दूसरों समझता हूँ, मेरे जैसी जिंदगी जीना किसी का सपना है। उसे खुद की सोच पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर ने जो आपको दिया है वह बहुमूल्य है, उसकी तुलना किसी से ना करें। आपके जैसा जीवन जीना भी किसी का सपना हो सकता है। यकीन ना हो तो पब्लिक प्लेस में जाकर लाचार लोगों को देख सकते हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है। माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। ना जाने कैसे परखता है। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान शिक्षक रहते थे।
जिनका नाम वासुदेव था। वासुदेव अपनी गहरी समझ और जीवन के अनुभवों के कारण बहुत सम्मानित थे। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन उनके पास उनके गांव का एक सीधा साधा किसान रघु आया। रघु के पास सीमित जमीन थी और वह मुश्किल से अपनी जीविका कमा पाता था। रघु ने वासुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ खड़ी होती है। कभी फसल बर्बाद हो जाती है तो कभी कोई बीमारी आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी किस्मत में सुख और सफलता नहीं है। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं अपना जीवन सुधार सकूं। वासुदेव ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रघु, जीवन में कठिनाइयों से भागने की बजाय तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी जो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने और सुख की प्राप्ति में मदद करेंगी। मैं तुम्हें 1 साल की परीक्षा में डालता हूँ और अगर तुम इन तीनों चीजों को सीख लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला सबक, धैर्य। वासुदेव ने रघु से कहा, तुम्हें 1 साल तक अपने हर काम में धैर्य रखना है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। रघु ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। जब फसल में सूखा पड़ा और उसके मेहनत के फल खत्म होने लगे, तब भी उसने धैर्य बनाए रखा और बिना हताश हुए अपनी खेती को सुधारने की कोशिश करता रहा। उसने धीरे धीरे देखा कि धैर्य के कारण वह किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारता। दूसरा सबक, ईमानदारी। फिर वासुदेव ने उससे कहा, अब तुम्हें अपने हर काम में ईमानदारी का पालन करना है। रघु ने यह भी सीख को अपनाया। एक दिन उसके खेत में किसी दूसरे किसान की गाय आ गई जो उसकी फसल को खा रही थी। रघु ने बिना गुस्सा किए गाय को उसके असली मालिक को लौटाया। इस ईमानदारी ने गांव में उसकी इज्जत को बढ़ा दिया और लोग उस पर भरोसा करने लगे। तीसरा सबक, सेवा। अंत में वासुदेव ने कहा, अब तुम्हें सेवा का महत्व समझना है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। रघु ने गांव में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। जब कोई किसान बीमार होता तो वह उसकी फसल की देखभाल करता। अगर किसी के पास अनाज नहीं होता तो वह अपनी फसल से थोड़ा हिस्सा उन्हें दान कर देता। उसकी सेवा के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे और उसका सहयोग करने लगे। 1 साल बाद वासुदेव ने रघु को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, रघु, क्या तुमने इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया? रघु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, धैर्य ने मुझे किसी भी परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखने की ताकत दी, ईमानदारी ने मेरे लिए लोगों के दिलों में सम्मान जगाया और सेवा ने मुझे सच्चे सुख का अनुभव कराया। इन तीनों गुणों ने मेरे जीवन को सरल और सफल बना दिया है। वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, यही 3 गुण हैं जो सच्चा सुख, सफलता और संतोष लाते हैं। अगर हर इंसान धैर्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चले तो न केवल उसका जीवन बल्कि समाज भी बेहतर हो सकता है। रघु ने गुरुदेव को प्रणाम किया और इन गुणों को जीवन भर अपनाए रखा। उसकी इस नई सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं और धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे सफल और सुखी किसान बन गया। उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो बताती है कि सच्ची सफलता बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि भीतर के गुणों से मिलती है। खाना तलाशते कचरे में, जाहिर मजबूरी करते हैं। मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ बच्चे मजदूरी करते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं।
न जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है। इंसान खामोश हैं और ऑनलाइन कितना शोर है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में महान संत अत्रि का आश्रम था। संत अत्रि अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास 3 शिष्य थे, मधुसूदन, अर्णव और देव। एक दिन संत अत्रि ने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब जीवन की सच्चाई को समझो। मैं तुम्हें 3 विशेष चीजें खोजने के लिए भेजता हूँ, सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्चा सुख। जब तुम इन तीनों चीजों को ढूंढ लाओगे, तभी तुम्हें ज्ञान की अंतिम शिक्षा मिल पाएगी। पहला शिष्य मधुसूदन की खोज। मधुसूदन ने सोचा कि सच्चा प्रेम तो इंसान में ही होता है। वह कई लोगों से मिला, परंतु हर किसी के प्रेम में किसी न किसी स्वार्थ का अंश छुपा मिला। एक दिन यात्रा के दौरान उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो अपने पौधों का बहुत प्रेम से देखभाल कर रही थी। मधुसूदन ने पूछा, माँ, तुम इन पौधों से इतना प्रेम क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पौधे मुझे कुछ नहीं देते, फिर भी मैं इनसे प्रेम करती हूँ क्योंकि इन्हें देखना मुझे खुशी देता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो और जो केवल देने की खुशी से भरा हो। मधुसूदन को सच्चे प्रेम का अर्थ समझ में आ गया। दूसरा शिष्य अर्णव की खोज। अर्णव ने सोचा कि सच्ची शक्ति शायद किसी महान योद्धा या राजा के पास होगी। वह कई राजाओं से मिला और उनकी शक्तियों को देखा, लेकिन हर जगह उसे किसी न किसी भौतिक वस्त्र, सेना या शक्ति का सहारा लेना पड़ता दिखा। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधारण से व्यक्ति से हुई जो विपत्तियों में भी शांत और स्थिर था। अर्णव ने उससे पूछा, तुम्हारी यह शांति और सहनशीलता कैसे है? उस व्यक्ति ने कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सहनशीलता, धैर्य और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण में होती है। जब हम किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम सच्चे शक्ति संपन्न होते हैं। अर्णव को सच्ची शक्ति का असली रूप समझ में आ गया। तीसरा शिष्य देव की खोज। देव को सच्चे सुख की खोज करनी थी। उसने राजमहलों में, उत्सवों में और धनी लोगों के बीच इसे ढूंढा, परंतु हर जगह सुख केवल क्षणिक था। एक दिन वह एक साधु से मिला जो एक झोपड़ी में रहता था, फिर भी उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और शांति थी। देव ने पूछा, महात्मन, आप इतने सादे जीवन में इतने खुश कैसे हैं? साधु ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतोष पाते हैं, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। बाहर की चीजें हमें केवल अस्थायी आनंद दे सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि में ही है। देव को सच्चे सुख का रहस्य समझ आ गया। तीनों शिष्य अपनी अपनी खोज पूरी कर संत अत्रि के पास लौटे और उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। संत अत्रि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें सच्चे प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्चे सुख का वास्तविक रूप मिल गया है। यही वह ज्ञान है जो तुम्हें जीवन में सफलता और शांति देगा। अब तुम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। तीनों शिष्यों ने अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने अनुभवों को अपनाकर लोगों के जीवन में रोशनी लाने का संकल्प लिया। इस तरह से उनकी यह यात्रा केवल एक खोज ही नहीं, बल्कि एक सीख बन गई जो बताती है कि सच्ची ताकत, प्रेम और सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में समृद्ध और प्रजा के प्रति दयालु राजा धर्मवीर का शासन था। उनके पास धन दौलत, महल और सभी प्रकार के भोगविलास थे, परंतु राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वह हमेशा सोचते रहते कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद सच्चा सुख क्यों नहीं है। उन्होंने कई बार विद्वानों और संतों से सलाह ली, परंतु कोई भी उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध साधु पहुंचे। साधु को देखकर राजा ने सोचा कि शायद यही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने साधु से अपनी समस्या बताई, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे भीतर से संतोष और सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे इसका कारण और समाधान बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपको सच्चे सुख का मार्ग दिखा सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा ने उत्साह से कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 3 कार्य करने होंगे। पहले, तुम्हें अपने महल के सारे कीमती गहने, सोना चांदी और धनों को प्रजा में बांट देना होगा। दूसरा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्त्रों का त्याग करना होगा और केवल साधारण वस्त्र पहनकर आम प्रजा की तरह रहना होगा। तीसरा, 1 महीने तक तुम्हें किसी दूर गांव में एक साधारण किसान के साथ रहकर उनकी तरह मेहनत करनी होगी। राजा के लिए यह तीनों कार्य कठिन थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख की तलाश के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया। राजा ने अपनी सारी संपत्ति और आभूषण प्रजा में बांट दिए। उन्होंने देखा कि कैसे उनके धन से गरीब लोगों की जिंदगी बदल गई, उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। राजा को पहली बार इस त्याग में एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। उनके मन में संतोष का एक नया भाव जागृत हुआ। इसके बाद राजा ने अपने महल के सभी आराम और विशेष वस्त्रों का त्याग किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर महल में रहे और महल के नौकरों की तरह ही काम किया। अब उन्हें किसी विशेष की इच्छा नहीं रही। राजा को इस साधारण जीवन में शांति महसूस होने लगी। उन्हें समझ में आया कि सच्ची खुशी अपने बाहरी वस्त्रों और तामझाम में नहीं, बल्कि अपने मन की सरलता में है। राजा ने साधु के बताए अनुसार 1 महीने तक एक गरीब किसान के साथ उसके खेत में काम किया। उन्होंने खेती का सारा कठिन कार्य किया, हल चलाना, पानी भरना, मिट्टी को जोतना और फसल की देखभाल करना। मेहनत के बाद किसान के साथ वह साधारण भोजन करते। यह कठिन परिश्रम राजा के लिए नई बात थी, परंतु इस मेहनत में जो संतोष और आनंद था, वह पहले कभी नहीं मिला था। एक दिन किसान ने राजा से कहा, महाशय, जब हम मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। सुख पाने के लिए बहुत अधिक की जरूरत नहीं होती, केवल संतोष की जरूरत होती है। 1 महीने के बाद राजा वापस महल में लौटे। अब उनका मन पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुष्ट था। उन्होंने साधु के सामने जाकर सिर झुकाया और बोले, गुरुदेव, मैंने सच्चे सुख को पा लिया है। यह सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि त्याग, सरलता और मेहनत में है। सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, जब हम स्वयं को अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त कर देते हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जो इंसान अपने मन को शांत रखता है, दूसरों की भलाई में अपने सुख को देखता है, वही सच्चा सुखी है। उस दिन के बाद राजा धर्मवीर ने अपने जीवन में इस सीख को अपना लिया। उन्होंने राजकाज चलाते समय अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अपनी इच्छाओं को सीमित कर दिया। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण फैल गया और वे स्वयं भी सच्चे सुख का अनुभव करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा में ले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख हमारे भीतर के संतोष, त्याग और दूसरों की भलाई में निहित होता है और उसे पाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और शांत मन की आवश्यकता होती है।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी और बहुत मेहनत के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी।